नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम् अनुभूत्याचकास्ते चिस्वभावायुभावाय सर्वभावान्तरच्युत। गुणस्थान विवेचन ग्रंथ विराजमान है। इसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका के अंश लिए गए प्रस्तावना के रूप में। खास तौर से गुणस्थान क्यों पढ़ना चाहिए। अन्ना जी चाहते हैं कि गुणस्थान का प्रकरण बहुत इंटरेस्ट से पढ़ें, इसलिए इतना प्रकरण इसमें जोड़ा है। पूरा करना नहीं पढ़े वो तो अलग बात है, इतना गुणस्थान तो क्यों जानना चाहिए, उसकी अच्छी चर्चा इसमें। आजकल गुणस्थान की अन्ना जी ने काफी फेमस कर दिया इसको पढ़ा पढ़ा करके। कितने साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, सन 94 से, तो मुझे याद 93-94 से 20 दिन के शिविर में वो रोज शाम को 6-8 बजे लेती। कब से ले रहे हैं, मतलब बहुत साल हो गए। नहीं, 20 दिन का शिविर जो है ये, हाँ, शिक्षण प्रशिक्षण से, उसमें मैंने, और सभी जगह लेते हैं। इसके बाद प्रवीण जी इसको बहुत अच्छे से लेने लगे आजकल तो, पर्दे पे दिखा करके। इसमें जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, पता नहीं उनके समय में भी ऐसे रहे होंगे, ऐसी बातें उठती होंगी, क्या जरूरत है। जो अध्ययन थोड़ा पढ़ लेता है ना और आत्म कल्याण की बात सोचता है, उसे ऐसा लगता है इन्हें पढ़ने से क्या फायदा। तो टोडरमल जी ने गजब लिखा, गजब। 3 अनियोग के पक्षपाती का वर्णन निकल गया है। कोई कहता है अपने बुद्धि नहीं भैया, अपन तो प्रथमानियोग पढ़ो, तो उसको मंद बुद्धि कहा। जिन्होंने कहा गुणस्थान पढ़ने से क्या हो जाएगा, करना नहीं पढ़ने से क्या होगा, त्याग करो, आचरण करो, व्रतोपवास करो, नियम संयम करो, तो ऐसे जीवों को उन्होंने स्थूल बुद्धि कहा, स्थूल बुद्धि कहा। फिर द्रव्यानियोग वाले आए, अपने तो सूक्ष्म बातें अच्छी लगती है तो बहुत तो उसको कहे सूक्ष्मभाषी हो तुम, सूक्ष्मभाषी हो। सूक्ष्म आप जानते नहीं सूक्ष्म है क्या। तुम जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सूक्ष्मता से ज्ञान देखो, इसका नाम सूक्ष्म है। चारों अनुयोग में आप सूक्ष्म ज्ञायक भगवान देखो, इसका नाम सूक्ष्म है। तो सबके उत्तर देने के बाद बहुत सारी चर्चा हुई। फिर व्याकरण, न्याय का पक्षपात है, उसको भी समझाया। विषय भोगों की रुचि करने वालों को भी समझाया। हम तो विषय भोगों में लगे, कहा 4 दिन की जिंदगी है, आनंद करो। उसको भी समझाया कि बड़ाई का काम नहीं है जी विवाह आदि। खूब कमाया, खूब खर्चा करा नाम बरी के लिए, तो तुमसे ज्यादा खर्च करने वाले मिल जाएंगे। तुम्हारी बड़ाई कितने दिन रह जाएगी, तुम 10-50 लाख खर्च कर दो तो कितने दिन नाम रहेगा। सब भूल जाते हैं। तो सबका समाधान करते करते लगभग आखिरी में आ गए। अब अन्य मत वाले भी पूछ रहे हैं, तुमने अपने शास्त्रों को पढ़ने की तो प्रेरणा करी, अन्य मत को क्यों नहीं पढ़ाते। सभी धर्मों में सच्चाई है, अन्य मत भी तो है कुछ। तो उसका प्रश्न पढ़ता हूं, 24 नंबर का है, पेज नंबर 27। यहां अन्यमति कहते हैं कि तुमने अपने ही शास्त्र के अभ्यास करने को दृढ़ किया। हमारे मत में नाना युक्ति आदि सहित शास्त्र हैं, उनका भी अभ्यास क्यों नहीं कराया जाए। उसका उत्तर, एक दिन मैंने कहा था जब ये प्रकरण चल रहा था अपना, कि समस्त अन्य मत संसार के ही पोषक हैं, मोक्ष मार्ग के पोषक नहीं।
सारे देवी देवताओं को जाके देखो आप, खुदा की रहमत हो तुम्हारा संसार अच्छे से रहेगा, धन धान्य अच्छा रहेगा, जन्नत नसीब हो जाओगे। किसी भी भगवान को देख लो आप, किसी न किसी कृपा की भीख मांग करके संसार की रक्षा की है। स्त्री पुत्र आदि चाहिए मतलब क्या, स्वर्ग चाहिए मतलब क्या, विषय भोग चाहिए मतलब क्या, वे संसार के रक्षक हैं। और जैन दर्शन एकमात्र ऐसा है जो संसार को उजाड़ने वाला है संसार का अभाव करने वाला है। टोडामंजिल क्या लिखा है, जिन धर्म का सेवन तो भव के अभाव के लिए किया जाता है। जैन धर्म का सेवन तो भव के अभाव के लिए किया जाता है, इसलिए एकदम अलग है। तो हम क्यों करें इसकी प्रेरणा, क्यों? तुम्हारे मत में क्या आता है? तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्महित का उपदेश ही नहीं है, इंद्रियों के हित का उपदेश है, शरीर के हित का उपदेश है, आत्मा के हित का उपदेश ही नहीं है। समझ गए? कहीं संगार का वर्णन है, कहीं युद्ध का वर्णन है, कहीं काम सेवन आदि का वर्णन है, और कहीं तो हिंसादि के कथन है। गीता में हिंसादि के कथन है, शिव पुराण वगैरह में वासना के वर्णन है, युद्ध के वर्णन है, हिंसादि के माने बलि चढ़ाने के वर्णन है अन्य मतों में, और कहीं श्रृंगार का ही वर्णन है। बस ये तो बिना ही उपदेश के सहज ही आ जाती हैं, मत सिखाओ तो भी आ जाती हैं। तो बच्चे को प्रशिक्षण थोड़ी देना पड़ता है, उसके मन की टॉपी छीनो, फिर देखो क्या करता उसका जितना वयस चलता है ऐसे करता है, लौचता है, गुस्सा दिखाता है। ये छोटा सा बच्चा भी देखो, छोटे छोटे बच्चों को मनपसंद चीज कोई छीनता तो लड़ने तैयार हो जाता, लड़ने लग। छोटे छोटे बच्चे, ये सिखाना थोड़ी पड़ता है। ये तो बिना उपदेश के सहज ही हो रहे हैं, अतः इनको तजने से हित होता है। अन्य मत तो उल्टा उनका ही पोषण करता है, इसलिए उससे हित कैसे होगा। एक उत्तर हो गया। वहां कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी लीला की, उसको हम गाते हैं इसलिए उससे हित कैसे होगा। वो तो उससे भला होता है, हम तो ईश्वर की लीला बताते हैं। तो वहां कहते हैं कि यदि ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा तब संसारी वत लीला से सुखी हुआ है ना, रामलीला रासलीला मैंने बहुत कटाक्ष हुए हैं अपन लोगों ने, अजैनों ने बहुत कटाक्ष किए हैं रासलीला वगैरह पे। वो तो क्या ये सबको ढांकने के लिए अच्छे शब्द ले लेते, अरे वो तो बिल्कुल निर्विकारी थे। उन्हीं के चक्कर में तो आसाराम गए जेल कि जो रासलीला वो करते थे वो नहीं वो करी, बिल्कुल वही कहते थे मैं कृष्ण का अवतार हूं, भगवान हूं और तुम सब मेरी शिष्या हो, निर्विकारी हूं, बिल्कुल ऐसा करते थे। हमारा कहने का मतलब है किसी के नाम पे अपन नहीं नाम लें, लेकिन ये होता क्या है। मैंने लिखा है, मैं तो पढ़ा है साहित्य में, मैंने चोरी की प्रेरणा, मक्खन चोर, दूध बेचने जा रहे उनके वो फोड़ दिए, वे नहा रही थी बच्ची हैं नदी में, उनके कपड़े चुरा लिए। मैंने और भी कुछ है, बहुत कुछ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैंने उसको आदर्श कैसे कहेंगे। मालूम है भगवान का वर्णन वह होता है जिसे हम फॉलो अप कर सकें। क्या कह रहे, भगवान का वह वर्णन हम करते हैं जिसे हम फॉलो अप कर सकें, आदर्श बना सकें। अब 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ के बताओ, किसी भी तीर्थंकर का वर्णन गलत होता। बताओ 24 तीर्थंकर में पुराण पढ़ के बताओ कहीं गलत काम करके वो बात आई होता। जब जब भी यदि युद्ध भी हुए हैं पूर्व भावों में तो विरक्त होकर दीक्षा ली है। युद्ध भी हुए पूर्व भाव में लेकिन विरक्त होकर दीक्षा ली है। भरत बाहुबली में भी
विरक्त होकर दोनों ने दीक्षा ली है यथा समय है। तो सुखी नहीं थे, इसका मतलब भगवान सुखी नहीं थे। क्यों? कि जो सुखी होता है वो दूसरा प्रयत्न क्यों करेगा? जो तुम खा रहे हो वो बहुत टेस्टी है तो दूसरी चीज उठाओ क्यों? ऐसे यदि भगवान सुखी हैं, ईश्वर सुखी हैं, तो वे ये लीलाएं क्यों करती? बड़ी हास्यास्पद स्टोरियां हैं सारी। मैं उनका तो वर्णन नहीं करूंगा अन्य मत की, मैंने बड़ी हास्यास्पद। सर्वशक्तिमान शंकर जी और बालक को नहीं पहचान पाएगी जी हमारा बेटा है, गुस्से में आ गया त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी। वो गर्दन इतनी जम के काटी जाने कहां गई, सर्वक को ये भी नहीं पता कहां गई। अब कहने जी हास्यास्पद बात। फिर बेचारे एक और को मारा, अब हाथी को मारा बेचारे को, बच्चे को। अब छोटा सा बच्चे का गर्दन इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, हाथी कितना भी छोटा होगा इतनी होगी, सेट कैसे होगी? मैंने इतने छोटा आंसर सुना रहा हूं आपको। अभी असल में क्या, हमें तो समय था ना, तो हमारे खनियादाना में ग्रंथालय है, तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो हमने सब पढ़ी, अग्नि पुराण, शिव पुराण, हाँ सब पढ़े। ऐसी बातें लिखी हैं कि हम भरी सभा में कह भी नहीं सकते। ऐसी फालतू बातें लिखी हैं ढेरों, इतनी गंदी बातें लिखी मत आ नहीं सकती। और इसे कहते लीला है भगवान की। इसके लिए धर्म परीक्षा पढ़ना, धर्म परीक्षा पढ़ी कि नहीं पढ़ी अभी तुम? पढ़ ली, फिर पढ़ना उसे इस एंगल से। अन्य मत की सारी पोल पट्टी खोली उसमें, धर्म परीक्षा में पढ़ना, बहुत पोल पट्टी खोली उसकी सारी। ये अपने अमित गति आचार्य। चलिए आगे। यदि वे सहज सुखी होता तो किस लिए विषय आदि सेवन या युद्ध आदि करता? क्योंकि मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। इससे जाना जाता है कि वह ईश्वर हम जैसा ही है। पद्म नंदी, पद्म प्रमलधारी मुनिराज, पद्म प्रमलधारी मुनिराज पहले अध्याय में नियम सार में मंगलाचरण करते हुए लिखते मंगलाचरण करते हुए एक छंद लिखा बहुत अच्छा। आप जैसे देव हैं तो हमारे समान मोहियों की वंदना में क्यों करूंगा? हमारे जैसे मोहियों की स्तुति क्यों करूंगा, वंदना क्यों करूंगा? आप जैसे देव। एक बात सीख के जाओ बेटे, परीक्षा प्रधान बना। सारी दुनिया तारीफ करे, इसका मतलब सही नहीं है। अपने दिमाग लगाओ। वेश्या की सब प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब वेश्या बहुत अच्छी नहीं हो जाती। सारा दुनिया कुशील को अच्छा कहता है, लेकिन अपन उसे अच्छा नहीं कह सकते, समझ गए? ऐसे हर जगह लगा ली ना, सब चमत्कार को नमस्कार करते रहो। चमत्कार ही नहीं पहली बात तो, उस पर तो मेरे प्रवचन अलग से हैं, अभी नहीं करूंगा उस पर। चमत्कार नाम कोई चीज नहीं दुनिया में। डॉक्टर साहब ने कहा है अज्ञान ही चमत्कार है। अज्ञानियों ज्ञान नहीं, इसलिए चमत्कार वहां से होती। इसलिए परीक्षा प्रधान ही बनना तो ये बहुत बड़ी सीख के जाओगे चीज। देखो, क्योंकि मंद बुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। इससे जाना जाता है कि वह ईश्वर हम जैसा ही है। उसका यश गाने से क्या सिद्धि होगी, वो तो हम जैसा ही है। फिर वह कहता है कि हमारे शास्त्रों में भी त्याग, वैराग, अहिंसा आदि का तो उपदेश है। हमारे भी नागा बाबा होते हैं, फला होते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, साल भर में इतना सा बेर खाते हैं। मैंने उनके भोजन है, हाँ तुम्हारे जैसे भोजन नहीं करते, बिल्कुल रस मिठाई, बिल्कुल ऐसे जड़ी मूली कुछ होती है ऐसी, एक साल में एक बार इतना सा खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी तो हम त्याग वैराग बताते हैं, अहिंसा आदि का भी उपदेश देते हैं। तो उत्तर क्या दिया? वह सब उपदेश पूर्वा पर विरोध सहित है। पूर्वा पर विरोध सहित है। स्वामी जी कहते थे श्वेतांबर जैनज न थी, श्वेतांबर जैन ही नहीं। क्यों? वहां पर भी इतनी मिलावट हो गई कि साधु शेर को मार सकता है, तंत्र मंत्र कर सकता है अपनी रक्षा के लिए, या साधुओं की रक्षा के लिए शेर को मार सकता है। जबकि
मूल दिगंबर जैन शासन ये है, भगवान का शासन ये है कि दिगंबर मुनि भगवंत हों, उन्हें उपसर्ग आने पर केवल बैठना ही है शांति से, बस। उपसर्ग दूर करने के लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है। 20 पंथामना में भी ये तंत्र मंत्र आ गया, भयंकर तंत्र मंत्र आ गया दिगंबरों में होने पर भी। तो ये गलतियां शामिल होती चली। हमारा महाभाग्य जो हमें मिल गया। क्या कहते देखो, पूर्वा पर विरोध सहित है, कहीं विषय पोषते हैं, कहीं निषेध करते हैं, कहीं पहले बैराग दिखाकर पश्चात हिंसादि का करना पुष्ट किया है। वह बातुल वचनवत प्रमाण कैसे हो? बातों की वचन का प्रमाण है, तुम्हें कह रहे प्रमाण हो कैसे? वे कथाएं आप वहीं से जान लेना। फिर वह कहता है कि वेदांत आदि शास्त्र में तो तत्व का निरूपण है। उनको कहते हैं कि नहीं, वह निरूपण प्रमाण से बाधित है। वेदांत में प्रमाण आदि की चर्चा, तत्व आदि की चर्चा है। अयथार्थ उसका निराकरण जैन दर्शन के न्याय शास्त्रों में किया गया है, वहां से जानना। इसलिए अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास नहीं करना। इस प्रकार जीवों को इस शास्त्र के अध्ययन में सन्मुख किया, उनको कहती है। समझ आए? अब देखो यहां लिख रहे हैं कि अन्य मत के शास्त्र नहीं पढ़ना। अभी हमने कहा था, हमने पढ़ी, तो हमने तो पूरी पढ़ाई अपनी कर ली, इसके बाद इनको पढ़ा है। निर्णय करने के बाद, ये पढ़ने के बाद फिर उनको पढ़ा, समय मिल गया था। श्वेतांबरों के भी ग्रंथ पढ़े, और भी ग्रंथ थे तो वो भी पढ़े, पढ़ने में कोई बाधा थोड़ी कोई। लेकिन पहले निर्णय करो। अब बहुत सुंदर चर्चा है, इसके बाद चर्चा पूरी होने वाली है। शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा कर दी। अब एक अंत में टोडामल जी बड़ी करुणा करके बता रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने पर क्या क्या लाभ होते, शास्त्र अभ्यास करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। हे भव्य जीवो, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का वांचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है। देखा, पहले 5 सुने होंगे आपने, 5। और अभी तो कितने कह रहे हैं, वांचना भी स्वाध्याय, सुनना भी, सीखना भी, समझना भी, समझाना भी, विचारना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना। बारंबार चर्चा करना, समझ गए जी? मैं सोच रहा एक ही विषय को बार बार क्यों बता रहे हैं? तुम कमजोर इसलिए एक ही विषय को बार बार बताया जाता है। कई बार लगता हो ना, एक ही बात को बार बार कह रहे, तो अपन कमजोर हैं इसलिए एक ही बात को। मैं ध्रुव गायक हूं, अभी रोज चर्चा सुनते सुनते तुम आदि मत हो जाओ। मैं ध्रुव हूं तो एक बार विचार करो, निर्णय करो। क्यों खाते पीते समय याद आता है हमें गायक हूं? क्यों ठंड लगते समय लगता है मैं गायक हूं? तो इसलिए इसके लिए बारंबार चर्चा करती है, उसका निर्णय करो। कहीं ऐसा ना हो इंफॉर्मेशन की तरह आया और चला गया। समझिए, अनेक प्रकार से अंग हैं, वहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना। जैसे बने तैसे बने, अकल हो पढ़ सकते हो, पढ़े लिखे हो तो पढ़ के करो, विद्वान मिल जाए तो पूछ के करो, समस्या का समाधान करो। क्या कह रहे हैं? समस्या का समाधान करना सीखो। मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं, फिर मैं कर्ता क्यों बनता हूं? ये समस्या है। भोक्ता क्यों बनता हूं? ये समस्या है। मैं शुद्धात्मा हूं, त्रिकाली गायक हूं, शुद्ध हूं, फिर अपने में लीन क्यों नहीं हो पा रहा? भावना होने पर भी लीन नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? अब लोग लगता है ना 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए तो मैं आत्मा में लीन नहीं होता। ऐसे लीन नहीं हो पा, पैसा रखा रह जाएगा। साधन क्या होगा जी? सोचो, बाहर की व्यवस्था बनाने से लीनता नहीं आती, निवृत्ति नहीं आती। क्या कह रहे? कभी मत सोचना, यदि आत्मा की रुचि लग रही है कर ही लो, देखो तो रोटी मिल जाएगी। जैसे स्वामी जी कहते थे ना, स्वामी जी कहते थे यदि इस देह को 90 साल चलना है तो कहीं ना कहीं रोटी लिखी है। अब जैसी मिलेगी खाएंगे। यदि 90 साल रहना है तो मिलेगा आहार, जहां मिलेगा, जैसा मिलेगा, सरस मिलेगा, नीरस मिलेगा, जैसा। हमें क्या करना?
है समझ में आया? यदि आत्मा की रुचि लग जाए और निवृत्ति हो जाए तो निवृत्ति करना। क्या बोला? यदि आत्मा की रुचि हो जाए तो निवृत्ति करना, पैसा मत जोड़ना। पैसा जोड़ने के बाद परिणाम नष्ट हो जाते हैं, आत्मा में निवृत्ति नहीं हो पाती, रुचि नहीं लग पाती आत्मा की। हाँ, आगे जैसे बने अभ्यास करना। अभ्यास, पढ़ना नहीं कह रहे, अभ्यास। ध्यान रखना, स्वाध्याय अभ्यास को कहती हैं, मात्र पढ़ने को नहीं कहती। क्या मतलब? पढ़ना और अभ्यास करने में क्या अंतर है? तुमने गणित देखा है? गणित की पुस्तक पीछे अभ्यास माला लिखा रहता है, देखा अभ्यास माला? तो सरल प्रश्न से कठिन प्रश्न लिखे जाते हैं उसमें से, पहले सरल फिर कठिन और कठिन और कठिन। जी अभ्यास है। कोचिंग में जाते हैं तलवारबाजी सीखना, तलवारबाजी, वहां तो 5 मिनट समझाते हैं, देखो इस तलवार को ऐसे ऐसे उठाए, फिर 4-4 घंटा के पहले अभ्यास करो वैसे उठाने का, घुमाने का, बाजू में मजबूत करो। वो तो मैं जानता हूं ऐसे ऐसे करा जाता है, फिर बीच में ऐसे कर दिया जाता है, फिर एक बार नीचे से निकाल दिया जाता है, एक बार ऊपर से निकाल दिया जाता है। ऐसे नहीं है, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। देखने में जितनी सरल लगती है तलवारबाजी या कोई सा भी, तुम्हारे क्रिकेट का ही गेम, जितनी सरल तुमको लगती है उतनी होती नहीं है, बहुत मेहनत होती है इसमें। समझ में आया? अभ्यास करना, अभ्यास। वो मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, अभ्यास करो। मैं गायक हूं, देह से भिन्न हूं, अभ्यास करो। रट करके तो सुना दोगे दुनिया को, अभ्यास नहीं हो पाया। अभ्यास करना बहुत सुंदर शब्द है, अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्रों का अभ्यास नहीं बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहां जिसका बन सके उसका अभ्यास करना, उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। एक बहुत अच्छी घटना घटी, फूलचंद जी वगैरह थे, तो उन्होंने पूछा, आ रहा है ना, आ रहा। चंदाबाई जी शास्त्र पढ़ रही थी, धबला वगैरह शास्त्र बाँच रही थी, तो वे बोले, नहीं आरा वालों की नहीं, चंदाबाई का नहीं, किसी और का है। तो पंडित जी ने पूछा, बाई जी क्या कर रही हो? बुजुर्ग महिला थी, पढ़ रही थी, धबला पढ़ रही थी। नहीं, दूसरा कहले धबला पढ़ रहे। तुमने बड़ा चंबा हुआ, बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आता, तुम समझ लेती हो इसको? तुमने इतना बढ़िया जवाब दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि समझ में तो नहीं आता, समझ में तो नहीं आता। पहले ज्ञान की विराधना की होगी इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा। महाआचार्यों ने इतनी मेहनत करके लिख गए हैं, टीका कर गए हैं, धवला बना के गए हैं, तो हम कम से कम आंखों से पढ़ ही लें। इस भाव में नहीं समझ में आ रहा तो अगले भाव में समझ में आ जाए। ऐसा बोली हो। चंदाबाई जी की दूसरी घटना है। चंदाबाई जी दोपहर में अनाज साफ कर रही थी, तो नीचे से पंडित जी निकले दोपहर के टाइम 1-1:30 बजे। भाई जी क्या कर रही हो? तो बोले स्वाध्याय कर रहे, गेहूं साफ कर रही हो, स्वाध्याय कर रहे। तो ऊपर आ गए, चलो यहीं बैठ के स्वाध्याय कर ले रहे, चंदाबाई जी के साथ यहीं स्वाध्याय कर ले रहे। सो देख रहे तो गेहूं भी नहीं। अरे तुम तो कह रही स्वाध्याय कर रहे, तो गेहूं भी नहीं तुम। बोले ये चढ़नानियों का स्वाध्याय है। समझ गए? जब आप पानी छानती हो तो चढ़नानियों का स्वाध्याय है, जब आप देख कर भी भोजन करती हो तो चढ़नानियों का स्वाध्याय है, जब झाड़ू पोछा करती हो तो चढ़नानियों का स्वाध्याय है, भगवान की पूजा भक्ति करती हो, प्रक्षालन करती हो, स्वाध्याय है। जिस समय तुम बोलती हो ये तुम्हारा चढ़नानियों का स्वाध्याय। कैसे बोलती हो? कष्ट आने पर भी कैसे तुम समता रखते हो, ये स्वाध्याय है। कुछ कहा मैंने? करोड़ों ग्रंथों का सार है साम्य भाव। रोचन साहब जी में सम्यक चाहित को क्या कहा? साम्य भाव, साम्य भाव। जी नहीं सोचे जी, कठिन शब्द है, चारित्र साम्य भाव का नाम है। साम्य भाव क्या है? कि मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। मैंने वो कठिन शब्द नहीं सोचे, मैंने समझ में नहीं आएगा साम्य क्या होता है। समता रखना,
उपसर्ग आने पर भी समता रखना, कोई अपयश सुन करके भी समता रखना। आया समझ में? आया? तो अभ्यास करना। देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा। ध्यान से सुनना, याद करना है बेटे। जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। फिर से पढ़ो, शास्त्र अभ्यास, अभ्यास की कह रहे हैं, ध्यान रखो, अभ्यास। शास्त्र पढ़ने की नहीं कह रहे, अभ्यास। वहां तो ऐसा लिखा है, यहां ऐसा लिखा है। मैं तो प्रत्यक्ष शरीर वाला दिख रहा हूं, राग वाला दिख रहा हूं। कौन सी बात सही है? ये सही है कि वो सही है? बार मेहनत करो। मैं तो विकारों से परेशान हूं, और ये कह रहे विकार भिन्न है। मैं तो विकारों से परेशान हूं, और ये कह रहे मैं विकारों का करता हूं। जी ऐसी कैसी? कहीं पाप तो नहीं लगता रहेगा? विकार होते रहे हूं, मैं कर्म बंध को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? आया समझ में? आया? देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। और क्या होता है? यह तो दूर ही रहो, शास्त्र अभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होती। तत्काल माने मोक्ष तो होगा ही, स्वर्ग मोक्ष तो होगा, वो तो अभी दूर रहा, मतलब समय है उसे। लेकिन तत्काल शास्त्र पढ़ते समय इतने लाभ होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, क्रोध आदि कसायों की तो मंदता होती है। बोलो क्या कहा? क्रोध आदि समझ गए? क्रोध अकेले नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध आदि 4 अकेले नहीं, 4 अकेले नहीं, 14 प्रकार की पूरी। मिथ्याद भी मंद होता है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद सब कम हो जाती है इस समय जब अपन सांस पढ़ती। बोले इस समय कौन से परिणाम हावी हो रहे हैं? शास्त्र पढ़ते समय क्या परिणाम हावी हो रहे हैं? 14 कसाय में से 14 अंतरंग परिग्रह कह दो, कसाय कह दो, कुछ भी कह दो, 9 कसाय, मिथ्यात। सही बताया तो दिन भर याद नहीं आता ही मैं गायक नहीं, सांस पढ़ते समय लगता है मैं गायक हूं, आत्मा हूं, देह से कैसा हूं? बोल बेटे, देह से भिन्न हूं। तो कसाय मंद हो जाती, खाते पीते समय कसाय तीव्र हो जाएगी, टीवी देखते समय कसाय तीव्र हो जाएगी, सब जगह तीव्र हो जाएगी कसाय, लेकिन यहां कसाय मंद होगी। पहला फायदा, पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुक जाती है। बताओ, इस समय टीवी देखने का भाव आ रहा है, गाना सुनने का भाव आ रहा है, रसगुल्ला खाने का भाव आ रहा है, क्यों? हाथ ताप लें ऐसा भाव आ रहा है इधर बैठे बैठे। तो 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुक गई। जितनी देर आप सांस पढ़ोगे उतनी देर 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति रुक गई। तो यही तो चाह रहे थे, ये सब कठिन कठिन काम है, जो पॉइंट कठिन है। आप फालतू बैठे रहो, कोई ना हो, अकेले अकेले बैठे रहो, तो अभी फिजूल की बातें सोचते रहेंगे। अरे यार बोर हो रहे हैं, कहीं होते तो खाते पीते, हमारे दोस्त घूम रहे होंगे वहां और पकौड़ी खा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, वो मूंगफली, मजे कर रहे होंगे। अरे यार अपन यहाँ पड़ी, अब मतलब फालतू रहो कमरा में, ऐसी बातें याद आई। हमारे घर पे ऐसा बन रहा होगा, सब कर रहे होंगे, मैंने कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें याद आई। समझ में आए? तो पंचेंद्रिय के विषयों में याद आई, आती है अपने आप, देख लेना, अकेले में बैठ के देखना। 5 इंद्रिय के, कपड़ा पहनना, खाना पीना, घूमना फिरना, कमाना। दर्पण भी देखोगे ना तो ही दुखी हो जाओगे, अरे यार चेहरा कैसा हो रहा है जबरन दुखी। और टेलीविजन देखने वाला तो भयंकर दुखी। तुम्हें लगता है वो टेलीविजन देखने वाला दुखी नहीं, हमें लगता है 1-1 सेकंड में दुखी है। क्यों? इतने प्रकार की क्रीम दिखाते हैं, सब खरीद नहीं सकती अरे क्रीम का दृष्टांत दिया। इतने प्रकार के कपड़े दिखाते हैं, खरीद नहीं सकते। इतनी तरह की कार दिखाई, तुम खरीद नहीं सकते। हर आदमी दुखी होता है देख देख कर। शास्त्र पढ़ने में 2 फायदे, कौन कौन से हो गए? क्रोध आदि कसाय और पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुक जाती है। अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। साहित्य पढ़ो, जिंदगी में सबसे बड़ा उपकार है साहित्य का।
आपका मन चंचल, आप साहित्य पढ़ो, आदर्श चीजें पढ़ो, आदर्श लोगों की बातें पढ़े, सत्संगति करो बढ़िया लोगों की, बड़े लोगों की, आपको पढ़ना बहुत अच्छा हो। असल में बुरी बातें देखते हैं, बुरी बातें पढ़ते हैं, मोबाइल टीवी ये वो, तो फिर वैसे परिणाम हो जाए। सारी दुनिया ऐसा कर रही है, सारी दुनिया ऐसा कर रही है, तो बस इसको लगता हम भी ऐसे करेंगे। समझ में आया? अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। एकाग्र का मतलब समझते हो क्या? मतलब एक माने शुद्धात्मा एकाग्र माने कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। टीका पढ़ना उसकी, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उसमें क्या लिखा है? एक माने आत्मा, एक माने व्यायक आत्मा, शुद्ध आत्मा, यही अग्र है, माने मुख्य है। वो जिस विचारणा में, जिस ज्ञान में ये ज्ञायक ही मुख्य है, इसका नाम एकाग्र। एकाग्र का चिंतन और निरोध ध्यान, चिंता का निरोध हो गया, विकल्प का निरोध हो गया। अब कुछ नहीं करना बाकी रहा, कुछ सोचना बाकी नहीं रहा। क्यों? तुम्हारा हीरा खो जाए तो क्या होगा? बोलो, 1 करोड़ का हीरा खो जाए राजन, तो क्या क्या करोगे? सोचो, कल तक बता देना क्या क्या करोगे। 1 करोड़ का हीरा खो जाए तो रात भर नींद आएगी नहीं आएगी? क्या क्या सोचोगे इसको बताओ। किस किस पे शंका करेंगे, किस किस पे पुलिस रिपोर्ट लिखाएंगे, क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या। और तुम्हारे हाथ में हीरा मिल जाए तो जैसे संपूर्ण चिंताएं निरोध हो जाती है, ऐसे भगवान आत्मा मैं ही हूं, सारी चिंता में निरोध हो गया, कुछ करना बाकी नहीं रहा। मिल ही गया, तो भगवान आत्मा मिल गया हमें, यह मिल गया। अब हमें कोई चिंता ही नहीं रही कि मोक्ष कब जाएंगे, हमें चिंता नहीं, कर्म कब कटेंगे, हमें चिंता नहीं है। समझ गए? ध्यान का मतलब एकाग्र चिंता, चिंता का निरोध हो गया। हीरा मिलेगी, आप कौन की रिपोर्ट लिखाओगे? अब कौन की सोचो वो उसने उठाया होगा, वो बहुत बदमाश है, वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है, वो कब तक करोगे? अब मिलेगी नहीं हीरा, कोई टेंशन नहीं, 1 सेकंड में शांति आ जाती है। ऐसे ज्ञान का अनुभव करने वालों को एक समय में शांति आ जाती है। अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है। चंचल हो क्यों रहा है पता है? इसे सुख चाहिए, सुख मिल नहीं रहा। चंचल क्यों हो रहा है? कभी लगता है ये कपड़ा पहनो तो मजा आ जाएगा, फिर कल लगता है ये टीवी देखो तो मजा आ जाएगा, कभी लगता है शादी कर लो तो मजा आ जाएगा, कभी लगता है बच्चे हो जाए तो मजा आएगा, कभी लगता है कमा लो तो मजा आएगा। यानी कहां भटक रहा है इसका मन, और हीरा मिल ही गया, ऐसे सुख का निदान आत्मा मिल गया। अब बताओ क्या वजह? इसलिए अति चंचल मन भी, अति चंचल क्यों हो रहा था? इसे सुख का निदान आत्मा नहीं मिल रहा था। अभी हम कहते हैं पूजा करो, भक्ति करो, माला फेरो, शांति मिलेगी। आप कर लोगे हमारे कहने से, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। फिर आप जी कहो भाई साहब इतने दिन करी कुछ भाव ही नहीं। श्रीमद जी लिखा है, श्रीमद जी ने, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। इतना लिस्ट है बहुत बड़ी। नियम किया, संयम किया, जब किया, तब किया, यानी क्या क्या काम किए, मंडन किए, खंडन किए, सब लिखा उसमें, सब बड़ी बड़ी दीक्षाएं ली, बड़े बड़े सब करे, लेकिन तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, कुछ आया ही नहीं हाथ में। क्यों? पानी में कितनी देर हाथ घुमाएंगे, घी की चिकनास आ जाए। ऐसे आत्मा को जाने बिना ऐसे बस सीधे संयम, जब तब शास्त्र लिखे, शास्त्रों में टीका करी, शास्त्र छपाए, शास्त्र पढ़ाए, दीक्षा ले ली, दीक्षा दे दी, सब काम कर डाली। तदपि श्रीमद जी लिखा है, आहा, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। एक तत्काल की बातें चल रही, शास्त्र पढ़ते समय सब काम होते हैं। 5 पाप नहीं होते। क्यों? शास्त्र पढ़ते समय झूठ बोल रहे हो, हिंसा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कुशील कर रहे हो, क्या कर रहे हो बता? परिग्रह कर रहे, इसमें क्या कर रहे? कुछ नहीं, पढ़ रहे, बस स्वाध्याय कर रहे। तो स्वाध्याय करते समय हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। ये तीर्थ तुम मंदिर में रहते हो, स्वाध्याय करते हो, प्रवचन पूजन करते हो, तो बताओ क्या पाप करते हो? इन 5 पाप से बचने के लिए पसीना आता है लोगों को, तो अपने को सहज हो गया। ठीक, अगला पॉइंट, स्तोक माने अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना हो जाता है। फिर से बोलता हूं,
समझोगे? अल्पज्ञ होने पर भी सर्वज्ञ हो जाता है। क्या कहा? यहां से कैसे हो जाएंगे? तुम अभी सर्वज्ञ हो जाओगे? अभी कपड़े पहने बाद में सर्वज्ञ होंगे ये नहीं कह रहे, अब भी सर्वज्ञ हो जाओगे तुम। क्यों? कि सर्वज्ञ भी लोकालोक को जानते हैं, लेकिन सुख तो आत्मा में ही है। और तुम लोकालोक को नहीं जानते, लेकिन आत्मा को जानते। तुम्हारा सुख भी आत्मा में है। तो जैसे सर्व भगवान आत्मा में सुखी हैं, ऐसे तुम भी आत्मा में सुखी हो जाओगे। तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, चराचर पदार्थों को ज्ञाता हो जाओगे। तो क्या ज्ञाता हो जाओगे? कि हमारा कुछ नहीं। एक परमाणु मात्र निमड़े न स्पर्शता। क्या तुम पूरी दिल्ली को जानते हो? जानते हो? अपने घर को अपना जानते, वहां के घर को पराया जानते। अच्छी जानते हैं पूरे दिल्ली को। दिल्ली में हमारा कुछ नहीं है। हमारे घर छोड़ के रोटी खाना हो तो अपने घर जाते हैं, सोना हो तो अपने घर जाते हैं, नहाना हो तो अपने घर जाते हैं। हमें क्या लेना है ना, शर्मा जी का मकान हो, वर्मा जी का मकान हो, फला जी का मकान हो, उनका जी मकान होगा किसी का, हमें क्या लेना है? सर्वज्ञ और अल्पज्ञ समझ गए? जी सर्वज्ञता है। डिटेल जानो कि मत जानो, मैं सरल दृष्टांत दूं। एक पिताजी ने मकान बनाया है, तो भी जानते हैं इसमें 10 करोड़ ईंट लगी है, इतनी सीमेंट लगी है, इतनी कंक्रीट लगी है, इतनी लकड़ी लगी, इतने दरवाजे लगे, इतने पैसे लगे, सब जानते हो। फुल डिटेल जानते हैं, पूरा डिटेल। कितनी मोटी छत पड़ी है, कितनी मोटी दीवार है, सब जानते। और उनका बेटा है 5 साल का, 8 साल का, वो नहीं जानता ये सब बात। कितने कब जमीन खरीदी, किससे जमीन खरीदी, कितने में खरीदी, कितनी ईंट चूना पत्थर लगा, उसे नहीं पता। लेकिन दोनों जने उसी घर में आते हैं भोजन करने, दोनों उसी में सोते हैं। दोनों जब परेशान होते हैं तो घर में ही दौड़ते हैं दोनों। क्या फर्क है दोनों में? एक को डिटेल मालूम है और एक को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन अपना घर मालूम है। दोनों को अपना घर मालूम है। सर्वज्ञ और हमें क्या अंतर हुआ? नहीं, क्या समानता हुई कि वे सबको जानते हुए भी आत्मा को ही जानते हैं, और मैं आत्मा को जानता हूं, सबको नहीं जानता हूं। लेकिन फर्क क्या पड़ा? वे सबको जानने पर भी उसके करता नहीं है, सबको जानने पर भी उसके भोगता नहीं है। सर्वभगवान भी सबको जान करके उसमें जमते नहीं है। हम भी नहीं जमते, सिद्ध के समान है। लिखा है सिद्ध के समान है विराजमान। कौन विराजमान है? कौन? आकाश कौन बोलो। अब इसको लग रहा है अपन तो आकाश है, आत्मा कोई और है। आत्मा मतलब तुम। अब फिर से सुनो, सिद्ध के समान है विराजमान, ऐसी महिमा लिखी है। सिद्ध के समान। तो ऐसे देखना, अल्प ज्ञान भी 3 त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों को जानना हो जाता है। इतना ही तो जानना, हमारा कुछ नहीं। और क्या करना अपने को? आगे 6, हे उपाधि की पहचान होती है। क्या बोला? अब इसकी चर्चा तो जितनी करो उतनी कम है। जितनी करो, हे उपाधि अपना आत्मा है, बाकी सब ये है। कि सब आत्मा में अनुभव नहीं हुए तो, आत्मा में नहीं रम पाए तो ठीक है, पूजा पाठ करो, लेकिन हे है। क्या कह रहे? रिश्वत देना हे है। रिश्वत देना ये नहीं देना चाहिए। लेकिन अपना काम नहीं बिगड़ रहा हो तो, अपना काम हो ही नहीं रहा हो, फिर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? रिश्वत देंगी, लेकिन उसे हे समझेंगे। समझ गए? रिश्वत देना ये है। नहीं, दृष्टांत दे देता, दृष्टांत दे। ऐसे ही शुद्धोपयोग ही उपाधि है, आत्मा में रमना ही उपाधि है। अब नहीं रम पा रहे तो पूजा पाठ पर तो बात करेंगे, लेकिन हे ही है, उसका दृष्टांत दे। सम्यक दृष्टि भी देगा, क्या दिक्कत है? रिश्वतखोरी नहीं बढ़ाती, लेकिन किसी की जान बचाना हो तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे?
डाकू ने किडनैप कर लिया किसी को, तुम्हारे साथ आदमी को, तो तुम क्या करोगे? भाई ये छोड़ना छोड़ दो, पंडित जी सुमत प्रकाश जी को पैसा वैसा तो हम देंगे नहीं, क्या हम रिश्वत देते नहीं। क्या नक्सली हमें उठा ले जाए तो क्या करोगे? क्या क्या करोगे बता? भाई अपने साधर्मी की रक्षा के लिए पैसे लगे, लग जाए। रिश्वत देना तो है कि अपने 5 इंद्रिय के विषय के पोषण के लिए करना, और कोई गलत काम कराना कानूनन, किसी का हक मारना, किसी की चीज वो है गलत। लेकिन किसी की रक्षा करना हो, अभी मंदिर बनाना हो तो देना पड़ते पैसे, क्या करोगे? एक बहुत अच्छी बात लिखी है, गणेश प्रसाद जी पंडित जी सीधे साधे थे, तो उन्हें हर कोई ठग लेता है, और ठग का भी लेते भी अपनी आदत से ठगी जाती थी। वे अपनी आदत से ठगी जाती थी। एक बार सागर में एक लकड़ी बेचने वाली आई, लकड़ी बेचने वाली, तो उससे बहुत खिचड़ करते रहे। वो कह रहे 1 रुपया की लकड़ी, वो कह रहे 75 पैसे दे दे। बहुत खेचा खांची करते। फिर उन्होंने कही कि तुम कैसे हो, कैसे धर्मात्मा हो, गरीब के 25 पैसे काट के तुम्हें क्या मिल जाए? फिर जाने क्या दया आई उस पर। सो बाई जी की धोती सूख रही थी, उसके कपड़े फटे थे, एक ही धोती थी, एक ही धोती बेचारी फटी फटाई, मैली को चैली थी। कहले तुम धोती नहीं उसको? बोले वो दूसरी तो धोए। तो फिर एकदम दया आ गई, फिर 1 रुपया तो दिए, फिर वो धोती उठा ले आए। बाई जी की धोती सूख रही थी, वो उठा ले आई, और फिर दया आई, सो 5-10 किलो गेहूं और बांध दिया उसमें। गेहूं ही दे दिए, जाओ ले जाओ। तो फिर लोग उनकी बुराई करते थे बाई जी से, जी ठगा जाते हैं। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, वो बहुत बढ़िया, मेरा गणेश ठगता तो नहीं है, ठगा वाले ही जाए, ठगता तो नहीं। इसलिए कोई ठग ले उसकी चिंता नहीं करो, लेकिन अपन नहीं ठगेंगे किसी को। देने का मतलब फिर अभी ये है, पहले पूरा उपाय करो, फिर नहीं बनेगा तो करेंगे। साधर्म की रक्षा करना हो, देव गुरु धर्म की रक्षा करना हो। अब मंदिर वगैरह बनाते हैं, मांगते हैं पैसे खूब। खनिया दाना के मंदिर के लिए कहा नंदी सर्दी बनना, पैसे दे। पुजारी जी ने सब जगह फोन लगा लगू के, फिर अपने जो थे जहां जहां अपने कलेक्टर वगैरह थे जहां जैन, उनसे खबर कराई, तब जाके वो पास हुआ नक्शा। फिर खुशी खुशी में उनको एक कलर टीवी दिया, काम हो गया तब, मैंने पास हो गया तब, क्योंकि हो गया काम हो गया, यही खुशी मना रहे थे। अभी तुम बेटे पढ़ोगे दुनिया में जब पता लगेगा बहुत आफत है। तब तो हमने त्याग किया जी, कोई निर्माण कराने का, मंदिर बनाने का हमारी बस की नहीं है, हम नहीं कर पाए। आया समझ आ रहा है? तो हे उपादेय की पहचान, समझ गए? अभी इसकी चर्चा तो बहुत बड़ी है। हे उपादेय, कौन सा परिणाम कब हे और कब उपादेय? आलस से सो रहे, मैं तो ज्ञाता हूं। आराम से सो रहे, मैं तो ज्ञाता हूं, ऐसा ज्ञाता नहीं। पिताजी बीमार हैं, अपन क्या कर सकते हैं? एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, कोई अपनी सेवा ना करे, अपना सहयोग नहीं करे, तो ऐसा विचार करना कि एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम्हें माता पिता की सेवा करना हो, भाई की रक्षा करना हो, सेवा करना हो समाज की, तब ये नहीं सोचना हम नहीं कर सकते, एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं कर सकता। बताओ, सीता है, सीता तो सीता ने पाप बांधा था, इसलिए सीता का किडनैप हुआ, हरण हुआ, ठीक है? तो रामचंद्र जी क्या गलती है? तो रामचंद्र जी कहा हुए लड़ने और लाखों लोग सैनिक मारे गए, क्या के लिए? इतनी सेना मारे, का फायदा? सीता को पुण्य को उदय हुई है, तब अपने आप छूट जाए, क्या होगा? सीता को पुण्य को उदय अपने आप छूट जाएगी, रावण को अपने आप दया आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं सोचना, इसका इंतजार नहीं करना, सीता का पुण्य का उदय आएगा और रावण छोड़ देगा। क्या करोगे बोलो? जान लड़ा देने की बात है। हे उपादेय, ऐसे विचार करना।
चरणानियों का हे उपाधि और द्रव्यानियों का हे उपाधि। ठीक है, आगे आत्मज्ञान सन्मुख होता है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या है? ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। हो रहा है नहीं? वही विचार आने लगते हैं, वही चिंतन चलने लगता है, अरे अपन तो आत्मा में मजा आ गया अपने को, तो अरे अब तो बहुत अच्छा हो गया, क्या आत्मा का स्वरूप, क्या जैन धर्म का स्वरूप, तो महिमा आने लगती है ना? अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होने लगता है। जैसे जैसे नई नई बात सीखती जाती है आनंद बढ़ता जाता है, समझ में आती जाती है, उससे आनंद बढ़ता जाता है, तो आनंद विशेष होता है। अब स्थूल बात, लोक में महिमा और यश विशेष होता है। दुनिया में शास्त्र पढ़ने वालों की तारीफ होती है, यश होता है, महिमा विशेष होती है, और अंत में क्या होता है? साथी से पुण्य का बंध होता है। अंतर समझ लो, निरति से पुण्य और साथी से पुण्य। यहां साथी से पुण्य लिख रहे हैं, क्या होता है ये साथी से निरति से? जिसकी शादी नहीं हो रही वो ये पाप का उदय, और शादी बड़ी रोध होके होए जब पुण्य का उदय और शादी होने के बाद भी किंचित मात्रा प्रतिकूलता ना हो, इस साथी से पुण्य का उदय। समझ में आ गया अंतर? व्यापार नहीं चल रहा हो, धंधा नहीं चल रहा हो, ये पाप का उदय। व्यापार चल तो रहा है लेकिन बहुत मेहनत लगती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत टैक्स वगैरह समस्या आती है, बहुत लोग परेशान करते हैं, फिर भी काम हो जाता है, तो ये पुण्य का वजह है, ये निरति से पुण्य। लेकिन निर्विकल्प विकल्प तक नहीं करना पड़ता और व्यापार होता चला जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे कोई करुणा मूर्ति, मैंने ऐसे ऐसे सेठ कि 6-6 महीना तक आचार्य श्री का विहार कर रहे नंगे पांव। वे 7 दिन रुके थे, वे भी 7 दिन रुके, 3 दिन रुके, 3 दिन रुके, पहाड़ों की वंदना कर रहे थे, वे भी कर रहे, और साथ में पैसा खर्च कर रहे। 6 महीने तक घर नहीं गए, व्यापार धंधा करने नहीं गए, और जहां भी आचार्य ने श्री ने कहा कि जहां मंदिर बनना है तो मंदिर बना दिया, जीर्णोद्धार करना जीर्णोद्धार करा दिया, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है तो सीढ़ियां बनवा दी। मैंने पैसा भी खर्चा करा और अपने हाथों से रोज आहार भी दिए, और बिल्कुल ऐसे चल रहे, बिल्कुल नंगे पांव। नंगे पांव में चप्पल जूते पहने होंगे लेकिन पैदल पैदल चल रहे, मतलब पैदल चल। अब ये है, पैसा कमाने नहीं जाना पड़ रहा, वहां करोड़ों रुपए की इनकम हो रही। भोपाल का पंच कल्याणक था, BHEL का, गुरुदेव के समय का 2500 निर्वाण कल्याणक वाला पंच कल्याणक था वहां भोपाल में। वहां के अध्यक्ष थे डालचंद जी। अब उनका बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनाया उसका पंच कल्याणक। तो 6 महीने तक दुकान नहीं खोली उन्होंने, 6 महीने तक दुकान नहीं खोली, लगे रहे दिन रात पंच कल्याणक की, गुरुदेव पधारने वाले, गुरुदेव पधारने वाले, 6 महीना। अब तुम कल्पना कर सकते हो, 6 महीने बाद जब कंप्लीट काम हो गया, तब पहले दिन दुकान खोली, तो 6 महीने का पूरा प्रॉफिट एक दिन में हो गया। कितने दृष्टांत दें आपको साथी से पुण्य का? एक पैसा चोरी नहीं हुआ चिरंजा भाई का ये साथी से। भाई जी की घटना है, सोने का कंगन लेटरिन में गिर गया, उन्होंने सोचा वो बाई आएगी मैत्रानी, उसे उठवा लेंगे, और फिर भूल गई, मंदिर चली गई, और वो भर के भी ले गई, भर के भी ले गई, उसने भी नहीं देखा। लेकिन वहां जाकर के नजर पड़ी, अरे ये तो सोने का कंगन, ये तो बाई जी का है। सो निकाल के धो धा के ले आई और बोली, भाई जी ये चला जाता तो, गिर गया था तो बता तो देती, हम सावधानी से ले आते, वो तो अच्छा रहा, नजर पड़ गई। बताओ, सोने का कंगन वापस आ गया। ये है साथी से। कितने दृष्टांत चाहिए साथी से के? इसे शास्त्र अभ्यास करो, ज्ञान वैराग का अभ्यास करो, अगले जन्मादिक में ऐसा मिलेगा कुल परिवार, तुम्हें इतनी सी व्याकुलता नहीं होगी।
सम्यक जीवों को मैं दिखाया जाता है कि सबके में हो सकता है। क्या होता है? हाँ, सम्यक दृष्टि का तो होता ही, सवाल ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे जो तत्वाभ्यास में लगते हैं उन्हें साथ ही से पुण्य का उदय होता है। समझ? तो इस तरह से बात आई। इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। अगला प्रश्न, हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है, सो कैसे? आज दुर्लभता बता रहे बहुत। सुनना बेटी, कैसी भाग्य तुम्हारी। देखो कैसी दुर्लभता है। एक इंद्रिय में स्वाध्याय नहीं कर सकता, 2 इंद्रिय में नहीं कर सकता, 3 इंद्रिय में नहीं कर सकता, 4 इंद्रिय में नहीं कर सकता, असंगी पंचेंद्रिय में भी स्वाध्याय नहीं कर सकता। समझ गए कितने जीव छट गए? पूरे समुद्र में से एक बूंद निकालो, पूरा समुद्र का पानी बराबर असंगी पंचेंद्रिय तक चले गए जो स्वाध्याय नहीं कर सकते। पूरे समुद्र बराबर जीव, और एक बूंद पानी निकला ना, अब उसमें भी सुनना, भी उसमें भी सुनना, श्वास पढ़ने की ताकत में भगवान भी बताने वाला कौन मिले? अभी सारे मनुष्यों को देखो, दिन रात खाना पीना सोना चांदी ये वो उल्टा सीधा ये, बस मर गए, मर रहे हैं फटाफट, ऐसी हालत है। और देखो, नार की वेदना से पीड़ित वे स्वाध्याय नहीं कर पाती, त्रियंच विवेक रहित हैं वे स्वाध्याय नहीं कर पाती, देव विषय आ सकते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगों में ऐसे आ सकते हैं, विश्वास नहीं पड़ते। इसलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर ही शास्त्राभ्यास होता है। आए समझ में आया? अनेक सामग्री मिलने पर ही शास्त्राभ्यास होता है। अभी तुम स्वस्थ नहीं होते तो आ नहीं पाते, ठंड ज्यादा लग रही होती तुम आ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी बस की नहीं, हम तो सो रहे। अभी भोजन नहीं मिला होता, भूख प्यास होती, घर में कोई घटना घट जाती, अभी घर में अभी जाना पड़ जाए अचानक, शास्त्राभ्यास कर नहीं सकते। इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही द्रव छेद काल भाव से महादुर्लभ है। पहले तो मनुष्य पर्याय, द्रव अपेक्षा से तो लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ संख्यात मात्र ही है, तुच्छ संख्या मैंने बहुत कम है। अन्य जीवों में निगोदियां अनंत हैं, दूसरे जीव असंख्यात हैं। क्षेत्र अपेक्षा से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। मनुष्य लोग कितना सा है, 2.5 द्वीप के अंदर, बाकी हो कितना सा देखो, 2.5 द्वीप मात्र है। और अन्य जीवों में एक इंद्रिय का क्षेत्र सर्वलोक, एक इंद्रिय ठस भरे पड़े, क्या गजब है ना? एक इंद्रिय का क्षेत्र सर्वलोक है, दूसरों का कितने ही राजू प्रमाण है। काल अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल थोड़ा है, और पर्याय में खूब रह जाते हैं, बहुत लंबे लंबे समय। मनुष्य पर्याय में थोड़ी समय रहता जी। कर्मभूमि अपेक्षा पृथकत्व कोटि पूर्व मात्र है। अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एक इंद्रिय में तो असंख्यात उद्गल परावर्तन, समझ गए? अभी यहां से एक इंद्रिय में चले जाएंगे तो असंख्यात उद्गल परावर्तन काहे से कहते पता है? उन्हें अनंत काल तक निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा। एक इंद्रिय बन जाए तो वो हो। और अन्यों में संख्यात पल्य मात्र है। भाव अपेक्षा से तीव्र सुवासुपने से रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणाम होना अति दुर्लभ है। अब भाव सुधरना बहुत खराब है, कम है, बहुत दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारण अशुभ रूप या शुभ रूप परिणाम होना सुलभ है। मैंने 84 लाख योनियों में जाने परिणाम झट हो जाएंगे, अब भी हो जाएंगे। इस प्रकार शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमि है मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपन जानना। वहां उत्तम निवास लो, अब मनुष्य भी हो जैन भी हो, लेकिन मंदिर के पास घर ना हो, बताओ क्या करोगे? अजैनों के बीच में रहती हूँ, मुगलों के बीच में रहती हूँ, जाने कौन कौन के बीच में रहती हूँ, है ना? उच्च कुल, पूर्ण आयु ना घर में गिर जाए, जन्म लेके मर जाए, स्वस्थ ना हो, शरीर बीमार हो जाए फटाफट, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, सुसंगति, ये समझाने वाली ना मिले, बहुत दुर्लभ है सब। धर्म रूप अभिप्राय लो, चलो ये सब भी मिल जाए, मंदिर के पास घर है,
अच्छा कुल है, पूर्ण आयु भी है, इंद्रियों की ताकत भी है, निरोग भी है, सुसंगति भी है, लेकिन धर्म रूप अभिप्राय, मुझे मर पच करके सम्यक दर्शन ही करना है, ऐसा अभिप्राय दुर्लभ है। फिर वो दुर्लभ धर्म अभिप्राय, फिर बुद्धि की प्रबलता हो लो। कई लोग धर्म करना चाहते लेकिन बुद्धि नहीं लगती, ठीक है। बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है, और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनती नहीं। सो तुमने बाघ से अवसर पाया, लो यहां तक आ गए तुम, इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करती है, समझ गए। मैं तुमसे जबरदस्ती कह रहे पढ़ो जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्र अभ्यास कराओ, और जो जीव शास्त्र अभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम सब सहयोग कर सकते हो, सब सहयोग कर सकते हो, क्या शास्त्र बिक रहे तो तुम खड़े हो जाओ स्टार में, यही तुम्हारा बहुत बड़ा सहयोग है। और डॉक्टर साहब आखिरी में कहते हैं तुम विरोध नहीं करो, यही तुम्हारा बहुत सहयोग है, तुम आलोचना मत करो, चुपचाप बैठे रहो, यही बहुत सहयोग है ना। पुस्तक लिखवाना, पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना, कोई पढ़ना चाहे तो उन्हें स्कॉलरशिप दे दो, उनको स्थिरता दे दो, रहो यहां पढ़ो, है ना, इत्यादि शास्त्र अभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, क्योंकि उनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है। मैंने अपना नहीं तो समाज का होता है, परंपरा से महान पुण्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शास्त्र के अभ्यास आदि में जीवों को रुचिवान किया। इस तरह से अपना भी समय हो गया है ना, विचार करना। ओम नमः शिवाय।